जी डिफाइनिंग ए क्वालिटेटिव रिसर्च प्रॉब्लम। आप लोग पढ़ते हैं, एक होता है प्रॉब्लम और एक होता है सिम्टम। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, एक है प्रॉब्लम और एक है सिम्टम। मैंने शायद ये पहले भी डिस्कस नहीं किया होगा। सपोज करते हैं, मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस कम हो रही है। मैं कहता हूँ कंपनीज की सेल डिक्लाइन कर रही है। मैं कहता हूँ एम्प्लॉय का टर्नओवर, आप लोग जो कहते हैं सारे एम्प्लॉइज का टर्नओवर जो है वो बढ़ रहा है। तो क्या ये प्रॉब्लम है या सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम है? ये सिम्टम है, यही प्रॉब्लम की आउटकम हमें नजर आई, लेकिन प्रॉब्लम इसके पीछे जो है वो हिडन है। ऐसे ही है ना? तो इसीलिए जब भी हम, अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए डिफरेंट होगा और क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए डिफरेंट होगा। तो प्रॉब्लम दोनों के लिए, क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं तो हम कहते हैं कि हम कोई नई स्ट्रेटेजी या डिसीजन करने के लिए, कोई नई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए या कोई न्यू डिसीजन करने के लिए तो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं ताकि हमारा डिसीजन जो है वो राइट डिसीजन हो। ऐसे ही है ना? और उसकी आउटकम जो है वो फ्रूटफुल हो, जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं उसमें किसी मिस्टेक का चांस ना हो। और चाहे वो और जो पर्पस है तो उसके अंदर कि हम एक तो डिसीजन या स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के लिए, या फिर अगर जैसे अभी मैंने 3 इश्यूज आपको बताए हैं, अगर आपको वर्क सेटिंग के ऊपर कोई इश्यू नजर आता है और उसको रिजॉल्व करना है तो हम ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसकी रेजोल्यूशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमें जो कि सिम्टम नजर आया कि एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ रहा है। एम्प्लॉय का टर्नओवर अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन राइज होता है। आपने एक टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ी होगी, दैट इज कॉजल रिसर्च, कॉज एंड इफेक्ट। ऐसे ही है ना? वो जो कॉजल होती है वो यही है कि हमें सिम्टम तो नजर आया कि एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे कॉज क्या है, क्या चीज है जो एम्प्लॉय के टर्नओवर को बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब है कि उसी कॉज को जब हम फाइंड कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो उस कॉज को हम इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं। और जब हम उसको इरेडिकेट करते हैं तो वो प्रॉब्लम, जो सिम्टम्स था, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जैसे आपको हमें सिम्टम ये नजर आया कि एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ रहा है जब हमने स्टडी कंडक्ट की और हमने ऑन जॉब जो एम्प्लॉइज थे उनसे हमने इंटरव्यूज किए। लेट्स से हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इंटरव्यू किया, हमने सेल्स डिपार्टमेंट से इंटरव्यू किए। तो सेल्स डिपार्टमेंट के जो पर्सनल से उन्होंने बताया कि एक्चुअल में कंपनी पहले जो है वो हमें एक्स्ट्रा प्रोफाइल बेनिफिट्स दे रही थी, हमें गाड़ी दे रही थी, हमें पेट्रोल दे रही थी, हमें ट्रैवलिंग अलाउंस दे रही थी, और हमें अगर किसी दूसरी सिटी जाना था तो वहां रिहाइश दे रही थी, लेकिन अब कंपनी नहीं दे रही। वन थिंग, या कंपनी पहले दे ही नहीं रही जबकि कंपेटिटर दे रहा है। सेम कंपनी का कंपेटिटर जो है वो अपने सेल्स फोर्स को ये प्राइस बेनिफिट्स या फैसिलिटीज दे रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल रही, तो इसलिए हम एफिशिएंटली काम नहीं करते, हम इसको प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाते। अब ये क्या हुआ, अब एम्प्लॉय के को कंपनसेट करना, उनको टाइमली रिवार्ड्स देना, उनको अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर प्राइजेस देना, या ये जो अदर बेनिफिट्स हैं ये देना, ये ना देना जो है वो कॉज थी। और अब हमें पता जब चल गया कि इस वजह से हमारी सेल्स फोर्स जो है वो वीक है, और अब हम क्या करेंगे कि अब इनको बेनिफिट्स देना शुरू करेंगे, जिससे मतलब है कि हमने कॉज को इरेडिकेट करना शुरू किया। तो जैसे हम इरेडिकेट करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो ज्यादा जो है वो एफर्ट करेंगे, ज्यादा टाइम देंगे, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोडक्शन है या सेल्स है वो बढ़ेगी, और एम्प्लॉय जो है वो इटसेल्फ, उसकी जो रिटेंशन है वो रेट या कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसे ही है ना? तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब भी हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम हमें बाजार तो बहुत